हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। आज हम लोग डी ब्लॉक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि जैकपॉट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। इससे संबंधित दो सेशन में और आएगा, एक एमसीक्यू का आएगा और एक एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो प्रश्न बनते हैं 2 मार्क्स का, उसको मैं अलग सेशन से लाऊंगा। तो पहले इस सेशन को थ्योरी पार्ट देख लीजिए, उसके पार्ट और भी दो सेशन आएंगे। एक एमसीक्यू पार्ट, एक एमसीक्यू में आएगा और एक ऐसे भी आएगा, दो भी और आएगा, बहुत जल्दी जल्दी आएगा। देखो, फर्स्ट देखो, वाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आया हुआ एग्जाम में है, अब आने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द वन विच हैज इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी ऑन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब, अगर कोई भी डी ऑर्बिटल जो होगा इनकम्प्लीटली फील्ड, या माने कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो बहुत ईजी डिफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड देखो, सेकंड क्या है? वाई टू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पूछा जा रहा है? वाई टू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो जाएगा आंसर? ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू अ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एन माइनस डी एंड एन एस सेल। कहने का मतलब क्या है कि 3D और 4D जो भी सेल हैं, चाहे उस टाइप से और भी होंगे, तो उसमें इसमें जो एनर्जी डिफरेंस जो होता है ना, एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। अब देखिए, मैंने करें कि मैंने कि 3S, सपोज करिए 3S और 4S, 4D समझिए, 3D और 4S दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। इसी कारण क्या होता है? वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। The transition element show variation in the oxidation state due to a small energy difference between n-d and NaCl। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, आप इजीली याद कर सकते हो। ये पूरा अपने लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको खुद से याद हो जाएगा। देखो थर्ड नंबर देखो, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। वाई? देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट ड्यू टू, देखिए क्या क्या रीजन है, देख लीजिए। पहला क्या है? पार्सली फील्ड इन डी ऑर्बिटल, माने कि इनकम्प्लीटली फील्ड इन डी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल। सेकंड क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड क्या है? दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये भी बोल सकते हैं। तो ये मेन दो रीजन रखिएगा, पार्सली फील्ड इन डी ऑर्बिटल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखो, देखिए क्या पूछा जा रहा है कि फोर्थ नंबर, ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड। क्या रीजन है? देखिए, ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी ट्रांजिशन। अभी डायरेक्ट याद कर लीजिए, अभी एग्जाम ज़्यादा है, अगर मैं बोलिएगा तो इस पर अलग से सेशन आएगा, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैं सेशन करा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसको देखिए, इससे पहले सेशन को देख लीजिए। बहुत पहले सेशन में अपलोड कर चुका हूँ उसको, बहुत मैंने कि एमसीक्यू आ रहे थे इसलिए मैं जल्दी अपलोड कर दिया। तो इसको याद रखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन के कारण क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वो कलर शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर देखो, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली एग्जिबिट पारामैग्नेटिक बिहेवियर। वही ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कारण होगा। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स जनरली एग्जिबिट पारामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी डिफरेंशन सब है, आप मैंने कि एक्सप्लेनेशन है, आप याद कर सकते हो। देखो, ट्रांजिशन मेटल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। वाई? ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू ऑप्शन ए, ऑप्शन करें सॉरी, स्मॉलर साइज के कारण, सेकेंड हाई चार्ज डेंसिटी के कारण, हाई चार्ज डेंसिटी के कारण, ऑप्शन मैंने कि सी नंबर में 3 रीजन है, स्मॉल साइज के कारण, हाई चार्ज डेंसिटी के कारण और प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये 3 आंसर लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय। देखिए क्या है? एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, समटाइम्स some are non-metal, metal and non-metals also. D block transition metal have similar atomic size due to which one metal can be readily replaced by another metal. So transition metals are miscible with each other in molten state, so they form alloy.
ओके, इस सिंपल सा याद कर सकते हैं कि उसको बोल सकते हैं आपकी सिमिलर एटॉमिक साइज होने के कारण क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं मोल्टेन फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर, जिंक या जिंक आयन Zn+2 आयन इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई? क्या होगा, जिंक या जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू कंप्लीटली फील्ड इन डी ऑर्बिटल, मतलब कि 3d10 के केस आ जाता है, इसी कारण क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड होने के कारण कहते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखो इसका, देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करूंगा कि जिंक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना 30 होता है, तो पहले हम बता चुके हैं इसके पहले सेशन में कि आर्गन कितना कवर करेगा, 18 कवर करेगा। और देखो, और पहले एस में जाएगा तो कितना होगा 20, और डी में कितना जाएगा 10 हो जाएगा, माने कि 30। देखो अगर जिंक आयन देखते हैं, अब देखो +2 चार्ज करने का मतलब पहले 30 उसके पास इलेक्ट्रॉन था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज हो जाएगा कर देगा तो कितना होगा 28 आएगा। और जो 28 के भी कर रहे हैं तो आर्गन 3d10 और 4s0, पहले एस लूज करेगा तभी 3d10 आ रहा है। देखो हमेशा कंप्लीटिव फील्ड होने के कारण क्या हुआ है, जिंक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर, देखो ये तो आया हुआ है, ये मॉडल पेपर में आया हुआ है। देखो 1 watt ground can you say that scandium Z=20 is transition element and zinc 30 इज नॉट? वही है रीजन है कि स्केडियम में क्या होता है, इनकम्प्लीटिव फील्ड ऑर्बिटल होता है, और जिंक में क्या होता है कंप्लीटिव फील्ड ऑर्बिटल। इसी कारण जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, स्केडियम को बोला जाता है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, जेड के एटॉमिक नंबर कितना 21 होता है, जब इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो आर्गन 3d1 और 4s2 ग्राउंड स्टेट में होगा। तो स्केडियम इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू इनकम्प्लीट फील्ड इन डी ऑर्बिटल। बट देखिए जिंक के केस में, देखिए जिंक के केस में आप देखिएगा, जिंक 30, आर्गन 30, आर्गन 18 और 3d10 और 4s, ये ग्राउंड स्टेट में है। तो जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू कंप्लीटली फील्ड इन डी ऑर्बिटल, यानी कि 3d10 इन ग्राउंड एज वेल ऑक्साइडाइज यानी कि एक्साइटेड स्टेट, कहने मतलब जिंक आयन के केस में। देखो जिंक आयन के केस में भी क्या हो रहा है, आपको कंप्लीटली फिल हो रहा है। इसी कारण क्या होता है कि स्केडियम को बोला जाता है क्योंकि वो इनकम्प्लीटली फिल होता है, और जिंक कंप्लीटली फिल होने के कारण क्या होता है, उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते हैं। 10 नंबर देखो, वाई इज कॉपर Z=29 कंसिडर ए ट्रांजिशन मेटल वाइल इट आउटर इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 और 4s1। देखो कॉपर अगर एटॉमिक नंबर है, एक सबसे कैसे है कॉपर 29, कॉपर और क्रोमियम, तो कॉपर 29 है तो आर्गन कितना होगा 18, और यहाँ 4s और 3d9 होगा, मैं बता चुका हूँ इसके पहले। तो कॉपर आयन का क्या होगा, देखो आर्गन 3d9 और 4s1 हो जाएगा कॉपर 2+ में। तो ये दोनों केस में क्या होता है, देखिए इसमें एक इस जो केस होता है ना, ये क्या होता है, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या होगा कंप्लीटली फील्ड है। लेकिन जैसे ही वो आयंस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, आयंस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 3d9 हो गया, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं इस केस में क्या हुआ कि कॉपर को ट्रांजिशन मेटल में काउंट किया जा सकता है। देखो 10 इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होगा अनफिल्ड है, इनकम्प्लीटली फील्ड है, सो इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। हम लोग इसमें हम लोग नहीं बोल सकते हैं इस केस में, लेकिन जैसे ही वो आयंस फॉर्म में होगा, इसका ऑक्सीजन चेंज होगा, ऑक्सीजन नंबर चेंज हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट करेंगे हम लोग। देखो 11 नंबर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। अब इसे भी अभी रिएक्शन भी हम लोग करेंगे, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में करेंगे इसके बाद न्यूट्रिशन में। तो राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 माने कि पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम द पायरोलुसाइट, और जैसे फॉर्मूला क्या है MnO2 बोलते हैं पायरोलुसाइट का। तो ये देखो इसका आपको आंसर याद है ना, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप में, आपको 2 स्टेप में होता है इसका प्रिपरेशन। कैसे, फर्स्ट में क्या है, कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइट और इनटू पोटेशियम मैग्नेट। देखो तो पहले देखो रिएक्शन याद करो, देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन को करेंगे तो क्या होगा, K2MnO4 प्लस वाटर बनेगा। क्या हुआ, देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस KOH, और यहाँ पर O2 जब करेंगे रिएक्ट करेंगे तो K2MnO4 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो सेकेंड स्टेप, देखो कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट टू द पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो जब ये K2MnO4 को जब इसको हम लोग एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे,
जो कि ग्रीन कलर होता है। पोटेशियम जो होता है, मैग्नेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, H+ से रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, किस में चेंज हो जाएगा, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमानेंट। ये कैसा कलर होता है, पर्पल कलर में चेंज होगा। प्लस का बनेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी फॉर्म करेगा। आपको इसी का प्रिपरेशन पढ़ना था। ये कैसा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। ये दो स्टेप में है, दोनों टाइप के। देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, देखो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन और सेकंड स्टेप में ये रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को याद कर लीजिए, आपको 100% यहाँ से मार्क्स दम मैंने कि एकदम फुल मार्क्स आएंगे यहाँ से, कहने का मतलब है। अब एग्जाम में आएंगे तो 100% श्योर करके आइए, सही करके आइए। एक बार इसको याद कर लीजिए। देखो इसको MnO2 प्लस KOH प्लस O2 क्या बन जाएगा, K2MnO4 प्लस H2 हो जाएगा। अब K2MnO4 प्लस H+ मैंने कि एसिड है, ये क्या है, एसिड बोल सकते हैं। एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, KMnO4 प्लस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस H2O फॉर्म करेगा। ओके, तो आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्या एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था, बहुत ईजी लैंग्वेज में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।